दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज हम फिर से यस बैंक पे बात करेंगे। कुछ दिनों की रैली के बाद आज क्या चल रहा है यस बैंक में। देखिए, सपोर्ट अभी भी आपका 19 रुपीज़ के आसपास जिंदा है और ये अभी तक टूटा नहीं है मार्केट में। और देखें तो यहाँ पे एक सपोर्ट के पास में बन रहा था पर्सिंग पैटर्न का एक पार्ट बन रहा है, जिसको बोलते हैं हम लोग इन नेक पैटर्न। इन नेक पैटर्न बेसिकली पैटर्न का एक पार्ट होता है जिसके अंदर कैंडल लेस देन 50% पेनिट्रेट होती है। सेकंड कैंडल जो ग्रीन कैंडल आपको दिख रही है वो रेड कैंडल को आधे से कम अंदर तक गई है, तो इसको इन नेक पैटर्न बोलते हैं, कंप्लीट अंदर नहीं गई है। और दोबारा यहाँ पे बना है बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न एक तरह का ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होता है जो एक डाउनफॉल के बाद में देखने को मिलता है, और उसके बाद से मार्केट या तो कंसोलिडेट करता है, नहीं तो अपना ट्रेंड रिवर्स कर देता है और ऊपर जाने लगता है। तो ये दोनों ही पैटर्न का जो लोवेस्ट लो होता है वो बेसिकली बन जाता है सपोर्ट, और वो हमको देखने को मिल रहा है 20 से 21 रुपए के आसपास। ये दोनों ही लगभग लेवल सेम है। अब सवाल उठता है, मार्केट इस समय एक छोटी सी रैली दी आपने को, और उस रैली के बाद में ये जो पैटर्न बन के आया है इसको बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर। डार्क क्लाउड कवर बेसिकली एक अप ट्रेंड मार्केट में बनता है, एक बुल मार्केट में बनता है। तो ये जो रैली आप देख रहे थे, इस रैली को बुल मार्केट बोलेंगे, और बुल मार्केट के बाद हमको एक डार्क क्लाउड कवर देखने को मिला है। डार्क क्लाउड कवर बेसिकली इसका जो टॉप पॉइंट होता है वो बन जाता है आपका रेजिस्टेंस। अब मार्केट इस पॉइंट पर ट्रेड कर रहा है और वो है 24.45, और ये जो डार्क क्लाउड कवर रेजिस्टेंस बना रहा है ये लगभग निकल के आ रहा है 26 रुपीज़ का। अब यहाँ से पॉसिबिलिटी क्या बनती है और हमें एंट्री कब लेनी चाहिए अगर हमें इसमें एंट्री लेने की सोच रहे हैं तो। देखिए भाई, पहली चीज़ तो ये 26 का लेवल है, ठीक है। अगर हम बात करें तो एक पॉसिबिलिटी बन सकती है कि मार्केट यहाँ वापस जाए और यहाँ से वापस से रिजेक्ट हो जाए और फिर से नीचे चला जाए, ठीक। एक पॉसिबिलिटी ये निकल के आती है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये निकल के आती है कि मार्केट इस डार्क क्लाउड कवर के रेजिस्टेंस को ब्रेक करके थोड़ा सा ऊपर जाए, और अगर वापस से ये गिरता है और 26 पे अपने को दिखाई देता है और 26 से ऊपर जाता हुआ दिखे, देन आप इसके अंदर एंट्री करिए। और एंट्री करेंगे तो एसएल आपका बन जाएगा कितना, 26 ही आपका एसएल हो जाएगा, और आप 26.5 27 के आसपास एंट्री करेंगे तो एसएल आपका छोटा होगा और टारगेट आपका 32 रुपीज़ है ही। देखा जाए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है भाई, 1 रुपये के बदले में आप लगभग 7 रुपये पाओगे, तो 1:7 का रिस्क रिवॉर्ड है ना। देखो, मैं ज्योतिष नहीं हूँ कि मैं जो कहूँगा वैसा ही होगा, मुझे भी नहीं पता है मार्केट में क्या होगा। मैं आपको टेक्निकल्स के तौर पे बताता हूँ कि क्या सही समय है एंट्री का और कहाँ पे हमें एग्जिट करना चाहिए, उस पर मैं बात कर सकता हूँ। मैं ज्योतिष नहीं हूँ कि मैं कह दूंगा तो मार्केट वैसे ही चलेगा। ये दो पैटर्न बन सकते हैं, ये आज बने, कल बने, एक हफ्ते के अंदर बने, टाइम लगेगा इसको बनने में, ठीक। लेकिन अगर आप अपने पैसे को आज बचा के रखोगे अगले हफ्ते तक इन्वेस्ट करने के लिए, तो 1 महीने में आपकी कैपिटल लॉस नहीं हुई है। नहीं तो अगर आप इसमें घुसे होते और ये नीचे गिर जाता तो आपकी कैपिटल लॉस होती। तो अल्टीमेट जो लॉस है वो आप प्रॉफिट की तरह देखो, और अल्टीमेट अभी आप एक थॉट नहीं सुना है आपने, सेव मनी इक्वल टू अर्न मनी। तो आपने बेसिकली कुछ पैसे बचा लिए अपने, ठीक। फिर अगर आप एंट्री करोगे तो सही प्राइस मिलेगा और बढ़िया पैसा बनेगा। रुक के एंट्री करो, सही एंट्री जरूरी है। तो 2 पॉसिबिलिटी तो ये निकल के आ गई दोस्त। एक तीसरी पॉसिबिलिटी और हो सकती है मार्केट में, क्योंकि स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिल रही है, नो स्ट्रेंथ। आरएसआई कह रहा है कि यहाँ से मार्केट एक बार थोड़ा सा और बेरिश होगा, और अगर ये बेरिश होता है तो पहला जो सपोर्ट सीधा निकल के आएगा वो निकल के आएगा लगभग 21 रुपीज़ के आसपास, और वहाँ से मार्केट अगर लौटता है तो दिस इज़ द बेस्ट पॉइंट फॉर एंट्री। अगर ये लेवल देखने को मिले तो मज़ा ही आ जाए, मैं भी इसमें एंट्री करूँगा, क्योंकि मुझसे ये वाला लेवल चूक गया था। मैंने सोच रखा था बट मेरे पैसे फंसे हुए थे कहीं और, इस वजह से मैं इसमें एंट्री कर नहीं पाया। अब मैं चाहता हूँ कि दोबारा से ये पॉइंट मिले और फिर मैं इसके अंदर एंट्री करूँ। अब सवाल उठता है तो नए ट्रेडर की बात हो गई। अगर मान लीजिए आप बीच में कहीं फंस गए हैं, आप इस जगह फंसे हुए हैं या आप प्रॉफिट में चल रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए दोस्त। लॉन्ग टर्म के लिए रखने का प्लान है तो छोड़ दो, भूल जाओ, अच्छा शेयर है, प्रॉफिट देगा आपको। लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, आप ट्रेडर हो, तो ट्रेडिंग के लिए मैंने आपको जो 2 लेवल 3 लेवल बताए हैं उसी पे आप ध्यान रखिए। और अगर आपको ये 21 रुपीज़ और 20 के आसपास चला जाए तो आप इसमें अपनी पोजीशन को थोड़ा इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आप पोजीशन इंक्रीज़ कर देंगे तो हो सकता है आपका एवरेज बाइंग प्राइस थोड़ा सही हो जाए, जिससे आपका पैसा ज़्यादा बन जाएगा। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन हाँ, कभी कभी ये भी होता है कि 21 के बाद और नीचे जाने लगे, तो भाई स्टॉप लॉस हमारा सपोर्ट है, अगर सपोर्ट को ब्रेक हुआ तो हम छोड़ देंगे। तो इसीलिए हमेशा ट्रेडिंग कीजिए स्टॉप लॉस के साथ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल अगर आप चैनल पर नए हैं तो। और आपकी क्या राय है यस बैंक में और किस प्राइस पे आप एंट्री कर चुके हैं, प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।